छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं के नतीजों का आज ऐलान होगा। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम बोर्ड रिजल्ट का ऐलान करेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट www.cgpsc.nic.in पर नतीजे देखे जा सकेंगे। इसके अलावा www.results.cg.nic.in पर भी छात्र अपना रिजल्ट देख सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि ग्रेजुएशन फर्स्ट और सेकंड ईयर में जनरल प्रमोशन होगा। पीजी सेकंड सेमेस्टर के छात्रों को भी जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर और पीजी के फोर्थ सेमेस्टर के छात्रों को पिछली परीक्षा के अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही छात्रों को परीक्षा देने का भी विकल्प दिया गया है। स्कूल खोलने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 31 जुलाई के बाद फैसला लिया जाएगा। साथ ही कहा कि 12वीं तक ऐसे छात्रों को जो किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाए हैं उनको फिर से मौका दिया जाएगा और एक बार फिर परीक्षा आयोजित की जाएगी। 10वीं के परिणाम जुलाई के पहले हफ्ते और 12वीं के परिणाम जुलाई के तीसरे हफ्ते में आ सकते हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मंत्रालय में सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में प्रदेश में कोरोना के हालात के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मंत्रियों के साथ बैठक के बाद सीएम शिवराज दोपहर 1:30 बजे जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। दोपहर 4 बजे कोरोना की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे तो वहीं शाम 5:30 बजे राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार हॉटस्पॉट वाले जिलों में डोर टू डोर सर्वे कराने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के हालात नियंत्रण में है। 6 से 7 हजार कोरोना टेस्ट हर दिन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिन में कोरोना मरीजों के ठीक होने का पॉजिटिव आने वालों की से ज्यादा है। वहीं प्रदेश में रिकवरी रेट 76% है। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि भोपाल, इंदौर और उज्जैन में कोरोना की रोकथाम के लिए पोलियो की तरह एक अभियान चलाकर डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। इस अभियान में सभी सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे। मध्य प्रदेश में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। 39 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें से 19 जिलों के एसपी भी शामिल हैं। इसमें पहले 58 डीएसपी स्तर के भी अधिकारियों के तबादले हुए। आशुतोष प्रताप सिंह को जनसंपर्क का संचालक बनाया गया है। अनिल माहेश्वरी को छिंदवाड़ा रेंज डीआईजी बनाया गया है। संजय तिवारी को भोपाल ग्रामीण का डीआईजी बनाया गया है। मुकेश कुमार श्रीवास्तव को भोपाल उत्तर का एसपी बनाया गया है। अवधेश कुमार गोस्वामी को टीकमगढ़, मांगीलाल सोलंकी को अनूपपुर, अमित सांकी को रीवा, वीरेंद्र कुमार सिंह को सिंगरौली का एसपी बनाया गया है। तो वहीं प्रशांत खरे को सागर, अतुल सिंह को शहडोल, निमेश अग्रवाल को बड़वानी का एसपी बनाया गया है। बीजेपी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां बताने के लिए लगातार वर्चुअल रैलियां कर रही है और इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 25 जून को मध्य प्रदेश में वर्चुअल रैली करेंगे। नड्डा के संबोधन के लिए प्रदेश बीजेपी संगठन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 25 जून को दोपहर 3 बजे होने वाली रैली में नड्डा मध्य प्रदेश की जनता को मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां बताने के लिए प्रदेश स्तरीय वर्चुअल रैलियां हो रही हैं और इसी कड़ी में 28 जून को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। विष्णुदेव साय के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान 28 जून को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। डिडौरी में बीजेपी के कद्दावर नेता ओम प्रकाश धुर्वे ने अधिकारियों पर रेत माफिया के साथ मिलीभगत का आरोप लगाकर कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बुरनेर नदी में ठेकेदारों के गुर्गे बंदूक की नोक पर नियमों को ताक पर रखकर निशानों मशीनों से अवैध खनन कर रहे हैं और विरोध करने पर ग्रामीणों को डरा धमका रहे हैं। ओम प्रकाश धुर्वे ने मंत्री कमल पटेल और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। ओम प्रकाश धुर्वे ने कहा कि अगर प्रशासन जल्द कोई एक्शन नहीं लेगा तो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वो खुद रेत ठेकेदारों के खिलाफ अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद नरसिंहपुर के झोतेश्वर परमहंसी गंगा आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भवती त्रिपुर सुंदरी के दर्शन कर अपने गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से आशीर्वाद लिया। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनमत के धोखे पर उपचुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। डिंडोरी में दरोगा को अवैध संबंध भारी पड़ गया। बिछिया पुलिस चौकी के प्रभारी विष्णुदत्त चतुर्वेदी को एसपी ने लाइन अटैच कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। आरोप है कि चौकी प्रभारी का एक महिला के साथ अवैध संबंध था और उसके पति ने 14 और 15 जून की दरमियानी रात को दोनों को पकड़ लिया, जिसके बाद चौकी प्रभारी की पिटाई की और किसी तरह जान बचाकर चौकी प्रभारी वहां से भाग गए। आरोप है कि चौकी प्रभारी कुछ पुलिसकर्मियों को साथ लेकर पहुंचे और युवक को पकड़ लिया। चोरी का झूठा मामला बनाकर जेल भेज दिया। ये पूरी घटना सड़क
पर एक व्यापारी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर युवक की बेटी ने एसपी से शिकायत की। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चौकी प्रभारी को लाइन अटैच किया। रेप पीड़ित की शिकायत पर 15 दिन तक कार्रवाई नहीं करने के मामले में महिला थाना प्रभारी गीता भदौरिया पर गाज गिरी है। महिला थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। कटनी में दबिश देने गई आबकारी टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। मामला रीठी थाना क्षेत्र के हरदोवा गांव का है। आरोप है कि बदमाशों ने 2 गाड़ियों के कांच तोड़ दिए, पत्थरबाजी की, जिसमें आबकारी विभाग के सहायक निरीक्षक महेंद्र शुक्ला समेत कई कर्मचारी घायल हो गए। सागर में एक तरफ गेहूं भंडारण की व्यवस्था नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ दबंग ने सरकारी भंडार गृह पर कब्जा कर रखा है। शिकायत कलेक्टर से की गई तो उन्होंने एसडीएम को मौके पर जाकर निरीक्षण करने और अवैध कब्जा हटवाने का निर्देश दिया। टीकमगढ़ में सास बहू की लड़ाई में सास की जान चली गई। मामला बलदेवगढ़ के मचना गांव का है। आरोप है कि बहू ममता अरबार का ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। विवाद बढ़ता देख उसने अपने भाई और पिता को फोन कर बुला लिया। आरोप है कि उन्होंने खाना खा रहे ससुराल वालों पर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश में बसों का टैक्स माफ करने की मांग पर अड़े बस संचालकों ने बस का संचालन अब शुरू नहीं किया है। लॉकडाउन में बसों का संचालन बंद था। कटनी में पहली बारिश में नगर निगम के इंतजामों की पोल खुल गई, कई बस्तियों में पानी भर गया। सिंगरौली के चवारा गांव में मछली पकड़ने गए 4 बच्चे बाढ़ में फंस गए। सभी बच्चे 10 साल से कम की उम्र के बताए जा रहे हैं। ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन शहर में एयरपोर्ट से जयरोग्य चिकित्सालय समूह तक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रहा है। ग्रीन कॉरिडोर से एम्बुलेंस या किसी भी इमरजेंसी वाहन को बिना सिग्नल पर रोके हुए अस्पताल तक पहुंचाया जा सकेगा। संभावना है कि 2 महीने के अंदर इसे तैयार कर लिया जाएगा। एयरपोर्ट से जयरोग्य अस्पताल तक करीब 20 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 12,000 के पार पहुंच गई है। कल 175 नए मामले सामने आए। कोरोना से कल 6 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 521 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 46 नए मामले सामने आए। राजनांदगांव के 15, रायपुर के 11 मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया है। कल एक मरीज ने दम तोड़ दिया। कोरोना से बचाने के लिए मास्क सबसे जरूरी है, जिसे पहनने के लिए अपील की जा रही है। जुर्माना भी लग रहा है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर संक्रमण से बचने के लिए नई कवायद की गई है। कोई भी यात्री बिना मास्क पहले थर्मल स्कैनर के पास पहुंचेंगे तो सायरन बजने लगेगा। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 55.77% हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति लाख आबादी के लिहाज से कोरोना संक्रमण के मामले काफी कम है। भारत में प्रति लाख आबादी पर संक्रमित मरीजों की संख्या 30.04 है, जबकि वैश्विक औसत 114.67 है। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में दिल्ली अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 62,655 हो गई है, जो अब तमिलनाडु से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 2,233 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 3,721 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 1,35,796 हो गई है। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। राजनाथ सिंह रूस के 75वीं विजय दिवस परेड में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह मॉस्को में भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को लेकर चर्चा कर सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ आरआईसी यानी कि रूस, इंडिया और चाइना संगठन की बैठक में शामिल होंगे। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज लद्दाख के लेह जाएंगे। दिल्ली में आर्मी कमांडर की बैठक के बाद सेनाध्यक्ष लेह का दौरा करेंगे। गलवान में भारतीय सैनिकों का पराक्रम देखने के बाद चीन सहमा हुआ है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो साझा किया है। इसमें चीन का एक सैनिक कह रहा है कि हमें हमारी सरहद जान से प्यारी है और हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। सूत्रों के मुताबिक चीन के पश्चिमी थिएटर कमान की कमांडर जनरल झाओ झोंगी को मिशन लद्दाख पर लगाया है। सूत्रों की माने तो जनरल झाओ 2017 में डोकलाम में पीछे हटने की खींच लद्दाख के जरिए उतारना चाहता है। गलवान की साजिश के पीछे झाओ झोंगी का ही दिमाग माना जा रहा है। एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं। भारत और चीन के बीच कल कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। भारत चीन सीमा पर तनाव को देखते हुए भारतीय सेना ने लद्दाख में तोपों की तैनाती बढ़ा दी है। लद्दाख में भारतीय सेना के तोपों को बड़ी संख्या में एलएसी की तरफ जाते हुए देखा गया। केंद्र सरकार ने भारत चीन सीमा पर सड़क निर्माण पूरा करने के लिए विस्तृत जानकारी दी है। विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। गृह मंत्रालय में भारत चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर बैठक भी हुई।
राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार पर उठाए सवाल। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि चीन ने हमारे सैनिकों को मारा, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, फिर विवाद के बीच चीन मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है। चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। महाराष्ट्र सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के करीब 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी है। चीनी कंपनियों से ये करार 15 जून को किए गए थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में चीनी दूतावास के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने हाथों में बैनर और पोस्टर्स लिए हुए थे जिसमें चीन को युद्ध के लिए उकसाने का जिम्मेदार बताया गया था। नेपाल में बढ़ते भ्रष्टाचार और कोरोना संक्रमण से निपटने में नाकाम केपी ओली सरकार के खिलाफ पूरे नेपाल में जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। एलओसी पर बार बार सीज़फायर तोड़ने वाले पाकिस्तान को कल भारी नुकसान उठाना पड़ा। नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तानी सेना के एक जेसीओ की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक बालिका शेल्टर होम में 57 लड़कियों की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को खुली चिट्ठी लिखते हुए मांग की है कि कोरोना महामारी के संकट और सख्त लॉकडाउन के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर गरीबों को मुफ्त अनाज देने की मदद अगले 3 महीने के लिए बढ़ाई जाए। पंजाब के भटिंडा में पूर्व पार्षद विजय कुमार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने की वजह से केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। अमेरिका के फ्लोरिडा में नाव की परेड हुई जिसमें अमेरिका का झंडा और ट्रंप की तस्वीरों वाले झंडे को लगाया गया था। बड़ी संख्या में बोट्स इस परेड में शामिल हुए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की सेना के लिए बनाए गए नए भव्य और विशाल चर्च का दौरा किया। रूस के 7वें विजय दिवस के मौके पर रूस के शहीद सैनिकों के लिए प्रार्थना की गई। चर्चा मॉस्को से 55 किलोमीटर दूर एक मिलिट्री पार्क में बनाया गया है। स्पेन के मैड्रिड एयरपोर्ट खुलने के बाद 200 रिश्तेदारों के मिलने का भावनात्मक दृश्य देखने को मिला। लॉकडाउन की वजह से ये लोग कई महीनों से एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे। इटली के सिसिली में 200 प्रवासी लोगों को बचाया गया। ओवरलोडिंग की वजह से इनकी नाव समुद्र में डूब रही थी। इनमें से 20 महिलाएं और 62 नाबालिग हैं। चीन के चोंगक्विंग शहर में नदी में डूबने से 8 बच्चों की मौत हो गई। ये बच्चे प्राइमरी स्कूल के थे जो नदी के किनारे खेल रहे थे।